तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। चलो जी लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था वो एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं जो भी कुछ हमने किया था। वी वर ऑन टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हम लोग अब जाके कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, कंपनी खुद बना रहे हैं। चीज़ों की अहमियत को समझना, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो अब आपके प्रोसीजर क्या क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहला कंपनी फॉर्मेशन करना है। यस, क्या करोगे आप? फॉर्मेशन मतलब क्या ये तो बता दो। इट मीन्स रजिस्टरिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी विथ आरओसी। आरओसी के पास जाना, उनको बोलना कि सर आप मेरी कंपनी को रजिस्टर कर दीजिए। डन, सिंपल सा एक वर्ड है ये। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? अच्छा, आरओसी कौन से, कहाँ, मतलब इतने सारे आरओसी है, कहाँ जाओगे? अगर तुम महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र स्टेट के आरओसी के पास जाओगे। आरओसी इन द स्टेट वेयर कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो कंपनी है, ठीक है, आपने डिसाइड किया है कि कंपनी गुजरात में भी होगी आपकी। ठीक है, बहुत बड़ा काम है। गुजरात में होगी, महाराष्ट्र में होगी, देन से चेन्नई में होगी। ठीक है, बट जो मेन ऑफिस, कोई अगर पूछे हेड ऑफिस किधर है, कोई अगर पूछे रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जो आरओसी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। समझने की कोशिश करना, जो आरओसी जो है, ठीक है, आरओसी ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, ठीक है, इन्होंने रजिस्टर में जो लिखा है, या आप ऐसे बोलते हो जहां पे तुम्हारा हेड ऑफिस जो सिचुएटेड है, यू हैव डिसाइडेड कि भाई आपका हेड ऑफिस जो है वो महाराष्ट्र में होने वाला है, तो महाराष्ट्र स्टेट के आरओसी के पास में जाके बोलना है, उनको बोलना है कि सर जी आप हमारी जो कंपनी है वो रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, हमें हमारी कंपनी को फॉर्म करवाना है। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट द कंपनी विद आरओसी, इज इट कंपलसरी? मैम सभी को जाना है। हाँ जी, कंपलसरी है। ठीक है, और आरओसी कौन होता है? ये एक ऐसा अथॉरिटी है, ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे जो बंदा बैठा होगा वो सब के कंपनीज वगैरह रजिस्टर करने के काम कर रहा होगा। ये एक ऐसी अथॉरिटी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 विच कैन इनकॉर्पोरेट द कंपनीज, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। जो कंपनी, मैम आप इनकॉर्पोरेट मतलब क्या? तो बहुत इनकॉर्पोरेट मतलब होता है फॉर्मेशन, जो कंपनी को फॉर्मेशन कर सकता है। डन एवरीवन, यहाँ तक याद आया? अच्छा, उसके बाद में स्टेजेस क्या होते हैं? फॉर्मेशन, कंपनी को फॉर्म कर रहे हो, लेकिन स्टेजेस क्या होंगे? बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट प्रमोटर्स। कितने लोग हैं? तो सिर्फ केतकी और मृणाल है, सिर्फ 2 लोग हैं तो बना लो प्राइवेट कंपनी। अगर 7-8 लोग हैं, 7 या 7 से ज़्यादा, कम से कम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मिनिमम 7 है तो पब्लिक कंपनी बना सकते हो आप, यू हैव एन ऑप्शन। ठीक है, एंड ओपीसी अगर सिर्फ एक ही है, अकेले केतकी को बनाना है तो केतकी क्या बनाएगी? 1 पर्सन कंपनी। डन, यहाँ तक। अच्छा, कौन सा सेक्शन है बोलता है? सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, वो क्या बोलता है? ये डायरेक्टर्स के बारे में बोलता है क्या कि 7 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, 7-2-1 क्या है? ये आपके डायरेक्टर्स है या प्रमोटर्स है? प्रमोटर्स है। जो कंपनी, अरे कंपनी अभी बनी नहीं है तो डायरेक्टर की बात तो बाद में होगी। ठीक है, कितने मिनिमम डायरेक्टर चाहिए, कितना मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हो, सारी बातें बाद में करोगे। पहले कंपनी को बनाओ तो सही, कंपनी को प्रमोट तो करो। तो अभी प्रमोटर्स की बात हो रही है। सेक्शन 3 किसकी बात कर रहा है डियर? प्रमोटर्स की। 7-2-1, 7-2-1 क्या है? आपके प्रमोटर्स है। डन एवरीबॉडी, आर यू गाइज विथ मी? फटाफट से क्विक रिकैप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बोलो जी, यहां तक समझा? टेक योर टाइम, बोलो यहां तक समझा सभी को? अरे आवाज आ रही है ना? ऐसे क्या कर रहे हो? वेयर आर यू? थम्स अप। यस, अच्छा, ये तो प्रमोटर्स के हिसाब से हमने कंपनी बनाया, कैपिटल के हिसाब से। मेरे पास में तो इतना पैसा है। अच्छा, जितना कैपिटल तुम कंपनी में लगाओगे उसके बेसिस पे भी आप कंपनी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कंपनी का जितना भी डेट्स और लाइबिलिटी जितना भी कुछ है वो सब भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो आपकी लाइबिलिटी है, इट विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड पार्ट, अनपेड पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जिस दिन कंपनी बंद होगी ना, उस दिन की आप गारंटी दे रहे हो कि भाई कंपनी बंद होगी तो चिंता मत कर, इतने इतने की मैं गारंटी दे रहा हूँ वाइंडिंग अप के टाइम पे। ठीक है, एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी
पूरी लाइबिलिटी तुम्हारी ही है यहाँ पे। बस ये 2 टाइप्स है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंडीशन लेट डाउन। कंपनी फॉर्म करना है तो सेक्शन 3 में कुछ कंडीशन दिया है कि अभी केतकी और मृणाल ने कंपनी बनाई है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे नहीं सोच सकते कि मतलब कुछ तो भी इलीगल काम जो उनके दिमाग में बहुत चलता है, ऐसे कोई भी इलीगल काम नहीं चलेंगे जी। सिर्फ और सिर्फ आप लॉफुल पर्पस के लिए ही कंपनी बनाओगे, फर्स्ट पॉइंट। फिर 721 वाला पूरा कंडीशन लिखोगे, ठीक है। मिनिमम 7 प्रमोटर्स चाहिए अगर पब्लिक बनानी है, कम से कम 2 चाहिए अगर प्राइवेट बनानी है, कम से कम 8 चाहिए अगर आपको ओपीसी कंपनी बनानी है, ये सारी चीज़ें। एंड ऑल द प्रमोटर्स, जितने भी प्रमोटर्स है उनका नाम तो बताओ, किन्होंने कंपनी बनाई है उनका नाम तो होगा, तो उनका नाम कहाँ पे बताओगे आप, एमओए में बताओगे। ऑल द प्रमोटर्स मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द एमओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। दीज 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और यही जो डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है, कंपनी क्यों फॉर्म किया, कंपनी का नाम क्या है, कितना कैपिटल है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। मतलब मेन चीज़ें होती हैं। यहाँ पे रूल्स की कंपनी कैसे चलेगी, ठीक है। ओके, नाउ द प्रमोटर्स मस्ट कंप्लाई विथ, अभी कंपनी फॉर्म की है तो कंपनी एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। बस वही 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है आपका लॉफुल पर्पस होना चाहिए। 721 वाले पूरे वो प्रमोटर्स के कंडीशन, कंपनी बना रहे हो गाइस, प्रमोटर्स की बातें बताओगे ना कि डायरेक्टर्स की। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 721 क्या था मैडम, प्रमोटर था या डायरेक्टर था, ना, कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, प्रमोटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अच्छा कितने प्रमोटर्स हैं उनको अपना नाम भी बताना पड़ेगा। हम लोग एमओए में नाम बताएंगे। एंड कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो कंपनी एक्ट 2013 के सारे कंडीशन कंप्लाई होने चाहिए। तो दिस वाज ऑल विच वी हैड स्टडीड, ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी को फॉर्म करना है तो कितने स्टेजेस होते हैं, कितने टाइप है, ठीक है। मतलब कंपनी को कितने स्टेजेस में से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेज है एक प्रमोशन स्टेज, जहाँ पे प्रमोटर्स का मेन काम रहता है, ठीक है। एक बार केतकी मृणाल ने डिसाइड कर लिया, सारे नेसेसरी स्टेप्स ले लिए, कंपनी फॉर्म हो गई, फिर जाएंगे आरओसी के पास में। आरओसी क्या करेगा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देगा। इनकॉर्पोरेट कर देगा मतलब कंपनी बन जाएगी। और बाद में जब कंपनी बन जाएगी तो हम लोग बिजनेस करना शुरू कर देंगे। आपने जिस भी पर्पस के लिए कंपनी बनाई थी, अब वो पर्पस के लिए बिजनेस करना शुरू कर दोगे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फर्स्ट स्टेज प्रमोशन। कौन करता है प्रमोशन, प्रमोटर्स करते हैं। तो प्रमोशन स्टेज में आपको क्या लिखना है एग्जाम में, तो थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे प्रमोटर कौन होता है, रोल ऑफ प्रमोटर्स क्या क्या होंगे, ये पॉइंट्स लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। फिर एक आएगा आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज। एंड थर्ड वन आएगा आपका, एक बार अपन को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेट मिल गया, एक बार आरओसी ने अपन को इनकॉर्पोरेशन दे दिया कि भाई अब तुम्हारी कंपनी फॉर्म हो गई है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सिर्फ लास्ट स्टेप इज योर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना। कमेंसमेंट मतलब गाइस स्टार्ट करना, बिजनेस को स्टार्ट करना। समझ में आया, बोलो यहां तक समझा सभी को। डन एवरीवन, आपस में बातें मत करो रे, मृणाल हमारा तो ठंडा डूब गया। चलो ओके, प्रमोशन स्टेज, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन प्रमोशन स्टेज की तरफ। अब शांति से, एकदम शांति से, आपको हेडिंग, ये देखो, ये जो हेडिंग है ना, इसको देख के ही मालूम पड़ना चाहिए कि अंदर का कंटेंट क्या लिखोगे। मुझे बताना प्रमोशन स्टेज में कौन इनिशिएटिव ले रहा है। ये हमारे मृणाल और केतकी इनिशिएट ले रहे हैं कि भाई कंपनी को फॉर्म करना है, ठीक है। कंपनी को फॉर्म करना मतलब सेक्शन 3 कंप्लाई करना है। सेक्शन 3 अभी अपन ने पढ़ा, कानूनन काम के लिए, हाँ कोई गलत काम के लिए कंपनी फॉर्म नहीं करोगे। 721 का क्राइटेरिया फुलफिल करोगे। वो 721 जो भी प्रमोटर तो उनको एमओए में का उसमें सब्सक्राइब करोगे, उनका नेम, यू विल हैव टू सब्सक्राइब द नेम्स इन एमओए, ठीक है। प्रमोटर्स को अपना नाम जो है एमओए में सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करना मतलब देना, बताना पड़ेगा इन शॉर्ट। एंड लास्ट, कंपनी तक के सारे प्रोविजन आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि अब तुम लोग कंपनी बना रहे हो, ठीक है। तो ये स्टेजेस हो गए। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, प्रमोशन, प्रमोटर्स कर रहे हैं। तो प्रमोशन स्टेज में सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स की बात आएंगी और कुछ नहीं आएगी।
Okay. Promotion of a company means taking all necessary steps, मतलब सारे necessary steps लेने हैं to incorporate the company as per Companies Act 2013. कुछ भी नया था के पॉइंट में, ये हम लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं. प्रमोशन मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, सारे नेसेसरी स्टेप्स लेना ताकि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत वो कंपनी कहलाए. इट मीन्स टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013. अच्छा, अब प्रमोटर्स कौन होते हैं? द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन. मतलब यहाँ पे ये 2 लड़कियों ने लिया है इसका, ठीक है. ऐसे पर्सन जो ये जो प्रोसेस है, प्रमोशन करने का जो प्रोसेस है वो ले रहे हैं, ठीक है. लाइक केटीएम मृणाल ने पूरी इनिशिएटिव ली है कंपनी को फॉर्म करने की, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, एवरीथिंग. तो वो लोग कौन कहलाएंगे? दीज आर नोन एज योर प्रमोटर्स. एंड प्रमोटर्स कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो, ऑब्वियसली. कोई पार्टनर भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन भी हो सकता है. एंड आपके बुक में एक और पॉइंट लिखा था, सिंडिकेट. अब सिंडिकेट क्या होता है गाइस? ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है. तो वो भी हो सकता है. सिंडिकेट मैंने जानबूझ के हटा दिया बिकॉज एग्जाम में लर्न नहीं होगा, फिर पैनिक हो गए, कोई सेंस नहीं बनता. बट आपको मतलब भी समझा दे कि वहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, सिंडिकेट. इट मीन ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है. डन एवरीवन. प्रमोशन स्टेज में क्या होने वाला है? खुद से सोचो. आप सारे नेसेसरी स्टेप्स लोगे, आप सारे इनिशिएटिव लोगे टुवर्ड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. जो पर्सन इनिशिएट लेगा वो कौन कहलाएगा? प्रमोटर. आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बट यस कहीं कहीं पे ना सेक्शंस लेना. और मैं अभी एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है. सेक्शंस लिखना ज़रूरी है. इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करोगे. कैसे? एज पर सेक्शन 269 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. मैम अगर सेक्शन एग्जाम में याद नहीं आया तो कैसे करना है? एज पर, ये याद नहीं आ रहा है, इन केस ये याद नहीं आ रहा है, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जरूरी नहीं है. देखो वो यहाँ से आपसे इतने 11th स्टैंडर्ड के लेवल पे वो बिल्कुल भी उनको आपसे उम्मीद नहीं है कि आप सेक्शन नंबर लर्न करो. बट येस उनको आपसे ये उम्मीद है कि आपने लीगल, ये जो लॉ है, ये जो कंपनीज एक्ट 2000, आप एसपी पढ़ रहे हो मतलब आप कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ रहे हो डियर. तुम कानूनन एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तुम एक लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही लीगल वे में होनी चाहिए. अगर आप एसपी वाले सब्जेक्ट को एक जनरलाइज वे में लिखोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो बहुत सारी बार आप मुझे देखते हो कि मैं आपको ना ये जो कंटेंट है उसमें फोकस करती हूँ, ठीक है, कि आप एग्जाम्स में ऐसी लाइंस लिख कर आओ, उस पर अपन का अपना मेन फोकस रहता है, ठीक है. ओके, तो अपन क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन 269 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन. अभी आपके पास में बुक्स बुक्स आ गई होंगी, नहीं नोट्स अपने जेरॉक्स निकाल ली होगी, तो बस यहाँ पे काट आप सिर्फ इसके ऊपर लिख दो प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन, ताकि एग्जाम में इतना याद हो जाए कि पैनिक नहीं होना है. सेक्शन याद भी नहीं हुआ तो भी अपन इतना लिख कर आएंगे, ठीक है. ओके. द टर्म प्रमोटर कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सन. अब भाई प्रमोटर कौन होता है ये डिफाइन किया है. कौन होता है गाइस प्रमोटर? केतकी मृणाल, आप लोग कौन हो अब आपको आपके बारे में बताना है. हु हैज नेम्ड एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस. जब आपने लोगों से, पब्लिक से शेयर क्या बोलते, शेयर इशू किया था, जब आपने पब्लिक को शेयर इशू किया था और पैसे मंगवाए थे, वो शेयर इशू करने से पहले पब्लिक को बताया कैसे? रे कैसे पता चला पब्लिक को कि तुम्हारी कंपनी शेयर इशू कर रही है, तुम्हारी कंपनी न्यू कंपनी, तुम्हारी कंपनी को पैसे चाहिए, कैसे मालूम पड़ा? तुम एक डॉक्यूमेंट इशू करते हो, वो डॉक्यूमेंट है आप एक डॉक्यूमेंट इशू करते हो कंपनी को, मतलब पब्लिक को, दैट इज योर प्रोस्पेक्टस. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी पीएसबी लिमिटेड है, ठीक है. पीएसबी प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, अभी फॉर्म हुई है, ठीक है. मेरी कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, मुझे पैसा मंगाना है. एक मिनट, प्राइवेट बोला तो पब्लिक से नहीं मंगा सकते ना. पीएसबी लिमिटेड है, ठीक है. मेरी कंपनी को पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए. तो गाइज ये जो कैपिटल है, ये जो पैसा है,
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पब्लिक से मंगाएंगे, हम लोग पब्लिक से मंगाने वाले पैसा, यहाँ से हम लोगों को उनके पास से पैसा आएगा और हम लोग इन्हें क्या इशू करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। बट गाइस ऐसे ही बोल दोगे क्या, क्या करोगे, उनको फोन कॉल करोगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करोगे, करोगे क्या फाइनली, ये तो बताओ, कैसे पैसे मंगाओगे। तुम्हारी कंपनी, तुम हो पूना में, ठीक है, जैसे इमेजिन आप जो पीएसबी लिमिटेड है ये पुणे में है और ये कंपनी को ना पैसे चाहिए, ऑल ओवर इंडिया से पैसे चाहिए, तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है इंडिया, ये पूरा तामझाम से पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। और ये क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है यार, नॉर्मली तुम लोग भी किसी कॉलेज में एडमिशन जब आपको लेनी होती है तो आप प्रोस्पेक्टस ही तो प्रोस्पेक्टस लेते हो ना किसी कॉलेज से, कि सर प्रोस्पेक्टस है क्या दीजिए, तो उसमें वो कॉलेजेस की सारी डिटेल्स रहती है, बस ठीक उसी तरह से ही इस प्रोस्पेक्टस में ये कंपनी के सारी डिटेल्स रहेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का नाम कहाँ है, कंपनी क्या कहाँ सिचुएटेड है, कंपनी यू नो उसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, सारी डिटेल, सारी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस बैलेंस शीट देनी पड़ेगी यहाँ पे, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल टुगेदर, ये तीनों टर्म को, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट को अपन फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट भी रहेगा यहाँ पे। वो फिनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है या ऐसी कंपनी है। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रीड आउट किए, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में भी आपने सारी, अच्छा उसके अलावा ना आजकल कंपनी क्या करती है, अपनी वेबसाइट पे भी इशू कर देती है, तो आप चाहो तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी कंपनी के बारे में जानना है तो बिंदास आप उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हो, ठीक है। इनके ये कंपनी के बारे में पूरी स्टडी हो गई, अब आप ये कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हो, अब आप इस कंपनी को पैसा देने के लिए रेडी हो और शेयर्स, तब जाके कंपनी आपको शेयर इशू करेगी। ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया क्या, व्हाट इज योर प्रोस्पेक्टस, ये समझा एवरीबॉडी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है गाइस, ये ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का पूरा हिस्ट्री रहता है। आप खुद सोचो, आप किसी कॉलेजेस में जा रहे हो, ठीक है, कोई बड़े कॉलेज में जा रहे हो, तो आप वहाँ पे प्रोस्पेक्टस जब मांगते हो तो उसमें एक फॉर्म तो रहता है, नो डाउट, शेयर फॉर्म रहेगा, मतलब एडमिशन फॉर्म, जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो एडमिशन फॉर्म रहेगा, किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए जाओगे, प्रोस्पेक्टस लेने वाले हो तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, नो डाउट, वो तो ठीक है, ठीक है, दैट इज योर कॉमन सेंस, ओके। यहाँ पे पूरे कॉलेजेस की डिटेल रहेगी कि इतने बच्चे यहाँ से इतने अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, इतने हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर किया है, इतना अच्छा करियर है, यहाँ पे प्लेसमेंट सर्विसेज वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे कंपनी के नेम, ऑब्जेक्ट्स, कंपनी का इतना अच्छा काम है, इतना ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट लिया, इतना ज़्यादा कंपनी ने डिविडेंड बांटा है, ये सारी लालच से वो लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं। डन टिल है, प्रोस्पेक्टस वर्ड समझा दिया, आएगा डिटेल में, आएगा तो और डिटेल में कराऊंगी, अभी जस्ट ऐसी एक जनरल ओवरव्यू दिया मैंने आपको, कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा है, जैसे एक ओवरव्यू, एडमिशन फॉर्म एंड प्रोस्पेक्टस को कंपेयर करके जस्ट आपको इतना बताया कि प्रोस्पेक्टस हुआ क्या होता है, ठीक है, बोलो समझा, ओके। तो कई प्रमोटर्स कौन होते हैं, अभी मुझे एक बात बताना, अब एक बात बताओ, यहाँ पे ना ये जो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, ये इस प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा है CS हरीश मथारिया, ठीक है, CS प्रीति भंडारी। तो गाइस अगर यहाँ पे ऐसे क्वालिफिकेशन दिख रहे हैं, ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड, ठीक है यार, मतलब कंपनी रीजनेबल होगी, यस और नो, वो बात अलग है, अदर साइड चीज़ें हटाओ, बट अगर मुझे यहाँ पे बता दो, यहाँ पे ऐसे लोगों का नाम यहाँ पे लिखा है जो हु इज डिफॉल्टर, ठीक है, जो डिफॉल्टर्स लोग होते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल दो डॉन वगैरह लोगों का नाम लिखा है, तो क्या तुम उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे अगर वेल क्वालिफाइड पर्सन्स का नाम लिखा है तो आप एक बार ये पर्सन्स के अगर आप जानते हो तो आप बिंदास ये कंपनी में पैसा लगाओगे, समझ में आया। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है इसमें प्रमोटर्स का नाम लिखा होता है, ये जो प्रोस्पेक्टस है गाइस
ये प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर्स का नाम क्या होता है, लिखा होता है, ठीक है। Who has been named as promoter in the prospectus। प्रोस्पेक्टस में जिनका नाम लिखा होता है, मतलब केतकी और मृणाल का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न, या फिर कंपनी के एनुअल रिटर्न में, ठीक है। अगर न्यू कंपनी है तो लिखा होगा, अगर मान लो पुरानी कंपनी है जैसे रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी में जो भी उसके प्रमोटर्स है उनका जो एनुअल रिटर्न जाता है। एनुअल रिटर्न क्या होता है मैम, ये ना एवरी ईयर, जैसे देखो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल होता है, ये वर्ड सुना आपने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है। टुडे 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न, ये पता है आपको, आज रिटर्न फाइलिंग की लास्ट ड्यू डेट है। तो हर कोई रिटर्न भरता है, रिटर्न में क्या होता है, कितनी इनकम है, कितना क्या है, ठीक है, आपने कितना कमाया है, अगर मान लो आपने आपकी कितनी सैलरी है, बिजनेस करके कितना कमाया है, ऐसे सारी डिटेल्स आप आपके बारे में वहां पे लिखते हो। तो एनुअल रिटर्न ये तो था तुम्हारा रिटर्न, तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न में अगर ये सारी चीजें, देखो मैं कहीं पे भी, मेरा मेन पर्पस ये नहीं कि मैं आपको रटवाऊं, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस बस, ठीक है। अपना खुद का रिटर्न, जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो तो तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बताना चाहते हो कि बॉस इतनी इतनी मेरी इनकम है, मेरी इनकम, चलो यहाँ पे आ जाओ आप थोड़ा एकदम शॉर्ट में, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी, ये किसका रहेगा, इंडिविजुअल का रहेगा, ये इंडिविजुअल्स का रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, जब आप आपके बारे में भेजते हो तो आप क्या बताते हो कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, तुम्हारा पैन नंबर क्या है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स दोगे। उसके बाद में टोटल इनकम में क्या क्या आ जाएगा आपका, अगर आपको इंटरेस्ट से किसी से इंटरेस्ट से कितना इनकम मिला है, आपको सैलरी कितनी मिली है, मान लो सैलरी के साथ साथ तुम कहीं पे बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस इनकम कितनी है तुम्हारी, ठीक है, अदर सोर्सेज से कितना इनकम है, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना हुआ है, वापस से कोई प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना हुआ है, ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जैसे रेंट वगैरह, मान लो आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दिया तो हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम हो रहा है, अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो तुम आपने बेच दी सामने वाले को, और मान लो 10 लाख का आपने कोई घर था, आपने 10 लाख का था, वो आपने बेचा है सीधा 40 लाख में, तो 30 लाख रुपए का क्या होता है। तो ये सारी जो भी कुछ इनकम, उसको क्या बोलते हैं वो अभी जाने दो, उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, बट ये सारी आप जितने भी तरह से जो भी पैसा कमाए हो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। तो एनुअल रिटर्न, ये अगर ये तुम्हारे बारे में था तो कंपनी के बारे में एनुअल रिटर्न क्या हो जाएगा, कंपनी ने जो भी कुछ काम करके पैसा कमाया है वो सब डिटेल्स आपको किसको देनी है, आपको रिटर्न फाइल करना है सालाना, एवरी ईयर। यहाँ पे भी एवरी ईयर था, यहाँ पे भी एवरी ईयर आप रिटर्न फाइल करते थे, एंड यहाँ पे भी आप एवरी ईयर रिटर्न फाइल करोगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब कंपनी ने क्या क्या काम करके पैसे कमाए। डन एवरीबॉडी, ओके आज बैंक जाके आए हो, स्टेटमेंट के लिए बहुत दौड़ाते हैं, यस एग्जैक्टली ट्रू। ऑब्वियसली रिटर्न फाइल नहीं होगा ना, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया है उनको तो कैसे होगा। चार्टेड अकाउंटेंट्स अगर आपको दौड़ा रहे, रिटर्न फाइल करना है उनको चुपचाप दे देने का अपना पूरा, मतलब जो भी ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर है जो आपका, उसका पूरी डिटेल बैंक स्टेटमेंट दे देने का, जो भी कुछ आपने प्रॉपर्टी क्लेम की है या कुछ नया इन्वेस्टमेंट किया है, LIC पॉलिसीज ली है, जो भी कुछ तुमने किया साल भर में, उनको पूरी डिटेल दे देना, ठीक है। तो इजिली फिर वो आपको दौड़ाते नहीं है कित की, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। चलो कंपनी का एनुअल रिटर्न भी समझ में आया क्या गाइस, एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप। कंपनी का एनुअल रिटर्न क्या होगा, आपको कंपेयर करके पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, रट्टा बिल्कुल मत मारो यार, वो क्या हो जाएगा एकदम बुकिश लैंग्वेज में रट्टा मारना है। अभी एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी, अच्छा हाँ जैसे हम हमारा भरते हैं वैसे कंपनी भी अपना भरेगी, सिंपल सा लाइन है। डन, ओके समझ में आया सभी को, पक्का, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, प्रमोटर कौन होता है, या तो जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में होगा या फिर जिसका नाम एनुअल रिटर्न में होगा।
एनुअल रिटर्न, नाम से मालूम पड़ा एवरी ईयर आप फाइल करोगे। प्रोस्पेक्टस में, अगर प्रोस्पेक्टस में होगा जिसका नाम तो आप प्रमोटर हो, या फिर एनुअल रिटर्न में होगा तो आप कंपनी के प्रमोटर हो। फर्स्ट पॉइंट। सेक्शन 269 ने जो पॉइंट बोला वो यही बोला है कि भाई जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में होगा या फिर एनुअल रिटर्न में होगा। डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी क्या है पता है क्या, ऑन पेपर संतोष कुछ नहीं बोल रहा है, संतोष एकदम शांत है, ठीक है, संतोष कुछ भी नहीं बोल रहा है। बट तुमको पता है ये केतकी और मृणाल जो है वो संतोष जो बोलता है संतोष वही करते हैं कंपनी में। संतोष के डायरेक्शंस के हिसाब से काम करते हैं, संतोष के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करते हैं। हु हैज द पर्सन, यहां पे देखो इज डिफाइंड एज अ पर्सन, ये पर्सन को पकड़ के यहां से रीड करना। पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर्स इन प्रोस्पेक्टस और इन एनुअल रिटर्न, person who has control over the affairs of the company directly or indirectly whether as a shareholder or director or otherwise। या तो एज अ शेयर होल्डर, संतोष कंपनी का शेयर होल्डर है और मान लो संतोष ने क्या किया पता है क्या, उसको पता है उसके फ्रेंड्स की कंपनी है तो उसने 51% का शेयर ले लिया, आधा से ज़्यादा शेयर संतोष के हाथ में। आपकी कंपनी का, केतकी और मृणाल की कंपनी का 51% का शेयर होल्डिंग संतोष के हाथ में, तो संतोष की चलेगी। वही बोला है वेदर एज अ शेयर होल्डर, या तो शेयर होल्डर के हिसाब से, या तो डायरेक्टर है वो कंपनी का और सिर्फ उसी की चल रही है तो भी वो क्या हो जाएगा, प्रमोटर हो जाएगा। मतलब उसने खुद से नहीं बताया है, वो बैकएंड पे काम कर रहा है, छुपे रुस्तम में वे में काम कर रहा है, बैकएंड पे है वो, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें हो रही है, उसके इशारों पे ही सब चल रहे हैं, उसके डायरेक्शन ही सब फॉलो कर रहे हैं। ही हैज अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड इन अकॉर्डेंस विथ हुज डायरेक्शन, और उसके इशारों पे जब लोग काम करें, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। तो जितने भी डायरेक्टर है ना इनकी कंपनी में, केतकी और मृणाल की कंपनी में जितनी भी डायरेक्टर्स है, ये सब संतोष के इशारों पे अगर काम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, संतोष कौन हो जाएगा गाइस, प्रमोटर हो जाएगा। अभी सेक्शन 269 क्या बोलता है, जिसका नाम, पहला पॉइंट चलो आ जाओ रिकॉल करते हैं। फर्स्ट, जिसका भी नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में रहेगा, जिसने कंट्रोल किया है कंपनी के को, हु हैज कंट्रोल ओवर द कंपनी, या चाहे तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, एज एन शेयर होल्डर, एज एन डायरेक्टर और अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है। मतलब वो ना शेयर होल्डर है ना डायरेक्टर है, फिर भी वो कंपनी का कंट्रोल करता है, फिर भी वो क्या बोलते हैं, केतकी और मृणाल को इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते। इसका मतलब कौन, तुम कंपनी के प्रमोटर हो, आपने हाइड किया है अपनी आइडेंटिटी, आप छुपाना चाह रहे हो, बट यू आर द रियल प्रमोटर ऑफ द कंपनी। यस और नो, अग्रीड करते हो या नहीं करते हो? समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट एवरीबॉडी? संतोष यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहा है गाइस, ठीक है। वो ना तो डायरेक्टर है ना शेयर होल्डर है, फिर भी केतकी और मृणाल उसी की बात सुन रहे। भाई क्यों सुन रहे हो आप उसकी बात? क्योंकि ही इज द प्रमोटर। अगर ऐसा कुछ है तो संतोष को भी प्रमोटर में लिया जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज इन अकॉर्डेंस विथ अ पर्सन, इन अकॉर्डेंस विथ हुज डायरेक्शन, जिसकी एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट, ये लीगल लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। डन। तो बस ये 3 पॉइंट्स फुलफिल हो जाएंगे, देन यू आर अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी एज पर सेक्शन 269। ओके चलो, ये तीनों पॉइंट समझे? पहले फटाफट से मुझे एक बार थम्स अप कर देना शांति से, पक्का अच्छी तरह से लर्न हुआ मेरे साथ साथ सेक्शन 269। अभी फटाफट एक बार क्विकली माइंड में आने दो ना आंसर्स, फटाफट से माइंड में आंसर्स आने दो। प्रमोटर जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या एनुअल रिटर्न में है, डन। जो एज एन डायरेक्ट, जिसका कंट्रोल है ओवर द कंपनी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर और अदरवाइज ऑल्सो, ना तो वो शेयर होल्डर है ना तो डायरेक्टर है, लेकिन फिर भी उसकी चलती है, तो वो कौन हो जाएगा, प्रमोटर ही होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन
अब जैसे इसमें एक और अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी केतकी और मृणाल की कंपनी है, ठीक है, केतकी और मृणाल की कंपनी है, लेकिन ना यहाँ पे संतोष की वाइफ जो है उसकी बातें इनको सुननी पड़ती है, इन दोनों लड़कियों को, वाइफ बोलो गर्लफ्रेंड बोलो जो भी बोलो, ठीक है। ये केतकी और मृणाल को संतोष की जो गर्लफ्रेंड है या संतोष की जो होने वाली वाइफ है या वाइफ है उसकी बातें सुननी पड़ती है। तो गाइस वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है ना वो भी यहाँ पे प्रमोटर कहलाएगी। ऐसे छुपे रुस्ते लोगों को भी उन्होंने यहाँ पे कवर्ड किया है, ठीक है। लॉ है, कानून के थोड़ा सा एंगल से सोचो, वो सबको कवर करता है, बराबर कवर करता है वो, ठीक है। एंड इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जिसके एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट। डन, तीनों पॉइंट्स अच्छी तरह से गाइस। अब ये देखो ना सारी लड़कियां मिलके चिढ़ाने लग गई संतोष को, हाइट तेरे, तुम लोगों की भी कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते हो। चलो फटाफट से बोलो पहला पॉइंट वापस से, नंबर ऑफ टाइम्स, सेक्शन 269, जो याद नहीं होता है वही लर्न करवा के दे रही हूँ। प्रमोटर्स है, ठीक है, ऐसा पर्सन है जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में है, एनुअल रिटर्न में है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है एज एन शेयर होल्डर, एज एन डायरेक्टर और अदरवाइज। एंड थर्ड पॉइंट, जिसके डायरेक्शन, जिसके एडवाइस, जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम टू एक्ट। डन, ओके। अच्छा, ऐसा पर्सन, नाउ वन मोर पॉइंट। लेकिन यार मुझे एक बात बताना, ये जो संतोष की जो वाइफ थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, वो कंपनी सेक्रेटरी भी है, वो LLB भी है और वो LLM भी किया है उसने, हाईली क्वालिफाइड पर्सन है वो, और वो अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रही है। समझ रहे हो? अरे तुम लोग जो सुन रहे हो केतकी मृणाल, आप लोग जो उसके इशारों पे ये कर रहे हो, ठीक है, आप जो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, लेकिन यार वो CA है इसलिए हम उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, वो LLB LLM है इसलिए हम उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। वी नीड लीगल एडवाइस। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो असिस्ट कर रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रमोटर। समझ में आ रहा है? द पर्सन हु इज असिस्टिंग, यहाँ पे लिखो, हु इज असिस्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, लिखो यहाँ पे CA CS LLB LLM लिखो यहाँ पे, या LLM लिखो, जिनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो आपको हेल्प कर रहा है। असिस्ट करना मतलब हेल्प करना। दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। डन एवरीवन? यस, ओके। संतोष लेक्चर शुरू है, अदरवाइज उसके लिए अपन को भी उतना क्वालिफाइड होना पड़ता है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन स्टेज चल रहा है। प्रमोशन के बारे में आपने एक पैराग्राफ लिखा, 3 पॉइंट्स लेके, बाद में प्रमोटर क्या होता है ये बताया आपने। अब प्रमोटर का रोल क्या है कंपनी में? अब ये केतकी और मृणाल फाइनली करती क्या है कंपनी में? आ जाओ। दे आर द वन हु कम्स अप विद द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। सबसे मेन आइडिया किसका था? केतकी और मृणाल का था कि चल यार साथ में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कितना, कौन सा बिजनेस, क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का? ऑब्जेक्ट क्या है मतलब गाइस? ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का मतलब? क्या काम करना है, क्या वर्क करना है, क्या ऑब्जेक्ट है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना है, नहीं कमाना है, ठीक है। कितना पैसा चाहिए, क्या ऑपरेशंस करने वाले हो, कैसे ऑपरेशंस करोगे, कैसे प्रोसेसिंग करोगे। मान लो कोई गुड्स बनाने हैं आपको, ठीक है, यू हैव डिसाइडेड कि भाई आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज देनी है मार्केट में, ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो कैसे, क्या ऑपरेशंस होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर डिसाइड करता है। दे प्रिपेयर वेरियस डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ये MOA AOA कौन बनाएगा? केतकी और मृणाल को ही बनाना है, अगर आएगा तो ही तो बना पाएंगे, ठीक है। कौन बनाएगा? प्रमोटर्स बनाते हैं। MOA कौन बनाता है? केतकी और मृणाल बनाएंगे, प्रमोटर्स बनाएंगे। दे अप्रोच द इन्वेस्टर्स टू कलेक्ट द कैपिटल फॉर द कंपनी। वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल PSB लिमिटेड न्यू कंपनी है, कोई नहीं जानता यार इसको मार्केट में अभी, ठीक है। तो PSB क्या करेगी? इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेगी, और ये इन्वेस्टर आपकी कंपनी में क्या लगाने वाले हैं? पैसा लगाएंगे, कैपिटल देंगे वो आपकी कंपनी में, ठीक है।
ओला उबर फर्स्ट टाइम उन्होंने खुद ने इन्वेस्टर्स को ये किया था, अप्रोच किया था, बाद में वो कंपनियां मतलब आज की डेट पे हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज ओके, ठीक है। बट स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी को अप्रोच करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, तो कौन अप्रोच करता है? पहला पॉइंट, किसके दिमाग में आइडिया है बिजनेस का? प्रमोटर। दे डिसाइड, क्या क्या डिसाइड करेंगे, कंपनी का काम क्या होना चाहिए, कंपनी का कितना कैपिटल है, कंपनी क्या ऑपरेशंस करेगी, ये सारी चीज़ें, मेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन बनाएंगे? प्रमोटर। पैसा कहाँ से लाना है? प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे? मतलब पहले डायरेक्टर्स कंपनी के कौन होंगे? एक मिनट, कंपनी के को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं गाइस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का मैनेज करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा दूं। मैनेजमेंट कौन करता है कंपनी का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? पैसे देने का, कैपिटल देने का काम करते हैं, ठीक है, ओके। प्रमोटर्स क्या करते हैं? प्रमोटर्स क्या करते हैं? कंपनी को प्रमोट करते हैं, पूरा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करेंगे। आपने देखा क्या क्या काम कर रहा है वो, ओके। तो शुरुआत में तो कोई डायरेक्टर नहीं है कंपनी का, तो प्रमोटर ही अपना नाम लिखेगा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, केतकी एंड ब्रुनाल फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे। दे नॉमिनेट, नॉर्मली यही होता है कि प्रोमोटर्स खुद ही नॉमिनेट करते हैं अपने आप को फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू एमओए एंड एओए। मतलब पहले कंपनी का जो शेयर है ना, वो यही दोनों ही खरीदते हैं। पहले कंपनी में पैसा ये दोनों ही लगाते हैं। अगर मैंने और हरीश सर ने मिलकर कंपनी बनाई है तो पहले पैसा हमको ही लगाना पड़ेगा, पहले डायरेक्टर हम ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रमोटर्स करते हैं। नन, ये पॉइंट समझ में आया क्या? दे नॉमिनेट देमसेल्व्स एज द फर्स्ट प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, पहले प्रमोटर्स होते हैं और यही सब्सक्राइबर्स भी होते हैं एमओए एंड एओए का। अच्छा गाइस, एग्जाम में एमओए एओ नहीं लिख के आओगे, वहां पे प्रॉपर लिखोगे दे आर द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। डन। नोट्स जितनी शॉर्ट हो आपको पढ़ने में उतना मजा आएगा, प्रेशराइज फील नहीं होगे, इसलिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में करवा रही हूँ, ठीक है, ओके। और क्या काम करेंगे केतकी और मृणाल? कई मान लो कंपनी को ना बिजनेस करना है, तो कंपनी को कोई ज़मीन चाहिए, ठीक है, कोई ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए, तो क्या कंपनी अपने बिहाफ में, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? यस ऑब्वियसली, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है वो, लीगल पर्सन है। याद आ रहा है कंपनी के लॉज? देखो थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाओ, फीचर्स की तरफ जाओ, जो अपन ने पढ़ा था। दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोटर्स कंपनी के बिहाफ में एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टीज। अच्छा कंपनी बन गई है क्या? नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी these promoters can enter into contract with the third parties। किसी भी थर्ड पार्टी से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, नो प्रपोज कंपनी। ये कंपनी बनी नहीं अभी तक, प्रपोज की है हमने, ठीक है, अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन का स्टेज नहीं आया गाइस, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन का स्टेज आया है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, आरओसी अप्रूवल दे देगा, तो अभी सिर्फ प्रमोशन स्टेज चल रहा है। सेकेंड स्टेज में इनकॉर्पोरेट होगी और थर्ड स्टेज में अपन कमेंसमेंट करेंगे बिजनेस का। डन। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी बनने से पहले आपने किए हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। मैम जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ना लीगल फीस पे की है, आपको तो आधा नहीं था एमओए एओए बनाना, ठीक है, तो आपने लीगल फीस पे की है एमओए बनाने के लिए, एओए बनाने के लिए, किसी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, उनको ये सब दिए हैं, और जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज है, जो भी कुछ अदर फर्दर डॉक्यूमेंट्स है, वो सब आप करवा रहे हो। तो ये जो भी खर्चा है, ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या प्री इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले के कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड से समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? वर्ड से समझ में आ रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं? हमने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रपोज कंपनी के बिहाफ में, प्रपोज्ड कंपनी नहीं बनी है, प्रपोज की है हमने कंपनी की, आरओसी सर ये कंपनी बना दीजिए। तो ऐसी कंपनी के बिहाफ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन एंड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। डन एवरीबॉडी, ठीक है। अच्छा और क्या करते हैं प्रमोटर्स? यार ऑनेस्टी तो होनी चाहिए उनमें, ट्रस्ट भरोसा रख सके हम, वैसी तो क्वालिटी होनी चाहिए। दे हैड
they have fiduciary duties. They had, उनकी कुछ फिड्यूशियरी ड्यूटीज होती है, मतलब कुछ गुड फेथ में और कुछ ट्रस्ट, मतलब एक भरोसेमंद वाला उनमें अंदर क्वालिटी होती है टूवर्ड द कंपनी. दे मस्ट एक्ट इन सच अ मैनर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो केतकी और मृणाल है पहले ही, मतलब मान लो उन्होंने ना टाइल्स बनाने का, ये जो कंपनी है, ठीक है, ज़मीन ले ली थी उन्होंने, टाइल्स, यहाँ पे टाइल्स लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है. अभी केतकी ने पहले ही वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे पहले ही उसने समझौता कर लिया कि यार देख, मैं तो कोई कंपनी का काम दिला रही हूँ, इसका 10% हिस्सा मेरा या 50% मेरा इनकम रहेगा, जो भी तेरा प्रॉफिट होगा उसका 50% मेरा. क्या यार, गलत है ना ये सारी चीज़ें. आपका मेन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? यू आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी. आपका मेन इंटरेस्ट होना चाहिए कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए. ये समझ में आया? यू कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स वाइल प्रमोटिंग अ कंपनी. कंपनी बना रहे हो यार, सीक्रेट प्रॉफिट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है. एंड अगर कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो प्लीज डिस्क्लोज करो अपना पर्सनल इंटरेस्ट. तुम्हारा कुछ भी पर्सनल इंटरेस्ट है ऐसे कामों में तो डिस्क्लोज करो. वो बात अलग है, कोई डिस्क्लोज नहीं करता, बट आपको डिस्क्लोज करना. नहीं किया तो क्या लगेगा? पेनल्टी, फाइन. इन एनी ट्रांजैक्शन दे हैव एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी. और कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो प्रपोज कंपनी के बिहाफ में, अगर आपका कोई भी पर्सनल इसमें ऐसा कुछ इंटरेस्ट है कि भाई इसका 50% प्रॉफिट मेरे को मिलने वाला है अगर ये कॉन्ट्रैक्टर को काम दिलाया तो, ठीक है. या होता है ना शुरुआत में जब कंपनी बनती है तो अपन बहुत सारी चीज़ें का रिक्वायरमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पीसी, ठीक है, कंपनी में 1000 पीसी का ज़रूरत है, 1000 कीबोर्ड माउस, ये सारा पूरा सिस्टम का ज़रूरत है, ठीक है. तो अपन ने क्या किया, अपन ने ऐसे बंदे को कॉन्टेक्ट किया, मैं देखो 100 पीसी का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो मेरे को कितना बेनिफिट देने वाला है. तो ये बंदे ने आपको बोल दिया कि ठीक है, लाख लाख रुपए के आप पीसी ले रहे हो तो मैं आपको 80,000 में दे दूंगा. तो अब केतकी क्या बोलती है, उसको पता है क्या? केतकी बोलती है देख 80,000 है, ठीक है, लेकिन तू मेरे को बिल लाख रुपए का ही बना के देगा. आइडियली कितना हो रहा है बिलिंग, कितना हो रहा है उसका? 8 लाख हो रहा है. वो बिलिंग कितना करवा रही है? 100 लाख का. 20 लाख का बीच में क्या कर रही है? वो प्रॉफिट खा रही है. नहीं चलेगा. ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड इट्स वेरी कॉमन दीज डेज, बट ये सब नहीं चलेगा, ठीक है. समझ में आया आपको सीक्रेट प्रॉफिट क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट क्या होता है? यहाँ पे केतकी का पर्सनल इंटरेस्ट था, यहाँ पे केतकी ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया, जो ये सब अलाउड नहीं है. अगर पर्सनल इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करो. डन. तो चलो आ जाओ, क्या क्या पढ़ा अपन ने, क्या क्या रोल थे प्रमोटर्स के. सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया इन्हीं का था, ठीक है. उसके बाद प्रमोटर्स, गाइस हमारा ही आइडिया है बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है. मेन आइडिया किसका है बिजनेस स्टार्ट करने का? अपना. उसके बाद में कंपनी क्या काम करेगी, कितना पैसा लाएगी, क्या ऑपरेशन करेगी, कौन बताएगा? प्रमोटर्स. वेरियस डॉक्यूमेंट कौन फाइल करेगा? प्रमोटर्स. कहाँ से पैसा आने वाला है? इन्वेस्टर्स से. कौन अप्रोच करेगा इन्वेस्टर्स को? प्रमोटर्स. फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे? प्रमोटर्स. फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कौन होंगे? प्रमोटर्स. थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? प्रमोटर्स. और उनके हाथ में एक फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है कि बॉस कोई सीक्रेट प्रॉफिट आप नहीं बना सकते, कोई पर्सनल इंटरेस्ट अगर है तो प्लीज डिस्क्लोज करिए. एंड आपका मेन एम क्या है? प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. बोलोगे यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कंपनी करके आंसर लिखोगे. प्रमोटर हो तुम तो अभी तुम्हारी कंपनी बनी नहीं है, प्रपोज्ड कंपनी है. तो आप देख रहे हो हर एक जगह ना प्रपोज वर्ड आ रहा है, हर एक जगह प्रपोज आ रहा है. तो एग्जाम में भी इसी तरह से आप लोग आंसर लिखोगे. समझ में आया? पूरा आंसर अच्छी तरह से हुआ? बोलो जी. यस. ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर. इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं. तो तब तक के लिए अलविदा. यस, बाय बाय एवरीवन. अच्छा, मेक श्योर जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना आप पढ़ के आओगे, ठीक है. आज ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रमोशन स्टेज किया. हाँ, रिविजन लिया, इससे थोड़ा सा लेंदी हो गया अपना लेक्चर, बट कल अपन डायरेक्टली यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है. स्टेप्स इन नेक्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे. ओके, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज. यस, बाय बाय.